दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड के बारे में, यानी कि धनी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें धनी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, यानी कि इंडिया बुल्स वेंचर्स, दोस्तों बात एक ही है। स्टॉक का नाम एक ही है, बस दो नाम है स्टॉक के, स्टॉक एक ही है। बात करें इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,357 करोड़, 10,357 करोड़ की। करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 183 का। हाई बनाया था इसने एक साल में 277 का, लो बनाया था 63.5 का। स्टॉक का पी यहाँ पे शो नहीं किया गया है। आरओसी की बात करें तो 7.38%, आरओई की बात करें तो 0.93%, बुक वैल्यू 74 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड 1.77%, फेस वैल्यू 2.0%। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि स्टॉक की आरओसी कैसी है तो दोस्तों आरओसी जो भी 30 के अबव होती है, 30% के अबव होती है या फिर 30% के आसपास, 25, 30, 35, वो स्टॉक बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इसकी 7.38 है दोस्तों, तो थोड़ा सा ये डेंट है यहाँ पर, आप इसको एक डेंट मान सकते हैं। उसके बाद आरओई की बात करूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी की दोस्तों 0.93%, यानी कि ये भी मैं आपको 30 के आसपास ही रिकमेंड करता हूँ। अगर 25 है, 30 है, 35 है तो स्टॉक बहुत बेहतर है, लेकिन इसकी 0.93 है दोस्तों, तो ये भी इसका दूसरा डेंट है। तीसरी बात करूँ दोस्तों फेस वैल्यू की तो 2.0 है। और चौथी बात करूँ दोस्तों डिविडेंड यील्ड की बात करूँ 1.77%। तो 1 से अबव जो भी होती है, 1% से अबव जो भी होती है वो बेस्ट होती है, तो इसकी 1 से ऊपर है तो ये ठीक है। लेकिन दो जगह गड़बड़ है, एक आरओसी और एक आरओई में। तो इसके बाद बात करते हैं इसकी ईयर ऑन ईयर सेल्स के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मार्च 2018 में 980 करोड़ की सेल्स की थी। उसके बाद 1993 की सेल्स की है, फिर 2915 की सेल्स की है, और उसके बाद सेल्स गिर गई है। जैसा कि सबके साथ ही हुआ है, पैंडेमिक में सबकी सेल्स गिरी हैं, तो उसकी सेल्स गिरी हैं 2657 करोड़ की सेल्स हुई हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1243 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। उसके बाद 963 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह गया। उसके बाद 741 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी इसका प्रॉफिट गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है। बात करें दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, तो यहाँ पर दे सकते हैं आप 629 करोड़ इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। उसके बाद 27 करोड़ रह, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई। 629 करोड़ से सिर्फ 27 करोड़ रह गया। कितना परसेंट गिर गया और कितना रह गया आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ 5% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बचा हुआ है। उसके बाद बात करें कि इसकी जून में क्या हुआ, देख सकते हैं -119 करोड़ का, यानी कि 119 करोड़ का इसको लॉस हो गया। 119 करोड़ का लॉस हो गया। अभी सितंबर क्वार्टर 2 का रिजल्ट आना बाकी है। क्वार्टर 2 में कैसे हालात रहते हैं वो क्वार्टर 2 रिजल्ट देखने के बाद ही दोस्तों पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में 459 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था नेट। उसके बाद 4 करोड़ रह गया, यानी कि कम से कम 1% बचा है खाली, ये 1% के आसपास सिर्फ प्रॉफिट बचा 459 करोड़ से 4 करोड़। उसके बाद -93 करोड़, यानी कि 93 करोड़ का लॉस हो कर दिया। यानी कि कंपनी ऐसे जाने की बजाय दोस्तों कुछ इस तरह से जा रही है, नीचे की तरफ दौड़ लगा रही है। इसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के पास रिजर्व कितने पड़े हुए हैं। कंपनी के पास रिजर्व पड़े हुए हैं 3801 करोड़ के। कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, कर्ज कितना है, तो है 5388 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के पास जो रिजर्व है 3801 करोड़ के हैं, और जो बोरोइंग है वो 5388 करोड़ की है, यानी कि कंपनी कर्जे में है। कंपनी अगर रिजर्व से भी कर्जा चुकाना चाहे तो भी नहीं चुका सकती। रिजर्व से भी ज़्यादा कर्जा इस वक्त कंपनी के ऊपर है। और एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव इसमें यह है कि इसके पास 8643 करोड़ का कर्ज था, जो इसने कम किया है। अपना कर्जा इसने कम किया है, साथ में इसने अपना रिजर्व भी कम किया है। 4995 करोड़ से 3801 करोड़ रह गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसने कर्जा तो अपना कम किया है, साथ में इसने अपना रिजर्व भी कम कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं टोटल एसेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं आपका टोटल एसेट मार्च के बाद कैसे गिरते हुए दिखाई देंगे। देखिए दोस्तों 11,556, 16,015 करोड़ से 11,566 करोड़ रह गया है सिर्फ।
सिर्फ भी नहीं, मतलब कम किया है काफ़ी, बहुत कम। इसको बहुत तगड़ी गिरावट कहते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप दिसंबर 2019 से 36.57% थी। उसके बाद मार्च 2020 में 31.91% रह गई। जून 2020 में 30.36% रह गई। सितंबर 2020 में 29.09% रह गई। यानी कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करूँ एफआईआई के बारे में, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के बारे में, तो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको। 26.10, 25.43 यहाँ पर खैर गिरी। उसके बाद 26.29, यानी कि एफआईआई ने अपनी उसमें होल्डिंग बढ़ा ली है। बात करूँ दोस्तों डीआई के बारे में, तो डीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग गिरा रहे हैं दोस्तों। प्रमोटर्स भी कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रमोटर्स भी, और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग गिरा रहे हैं, इसका मतलब है स्टॉक इसी वजह से गिर रहा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग गिराने की वजह से ही। पब्लिक की बात करूँ दोस्तों, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग गिराई है 42.039 से 40.87 की है, अदर्स 3.04। तो दोस्तों स्टॉक कितना टूट चुका है, तो आप देख सकते हैं एक हफ्ते में -17.29% रिटर्न दे रहा है, यानी कि 17% के अप्रॉक्स टूट चुका है एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर। इसके बाद बात करूँ दोस्तों 1 मंथ के बारे में, तो आप सकते हैं 24% नेगेटिव रिटर्न, यानी कि एक महीने के अंदर 24% टूट चुका है। लो बनाया था 178 का, हाई बनाया है 277.20 का। एक साल के बारे में बात करूँ दोस्तों, बहुत तगड़े रिटर्न्स एक साल के अंदर, 90.94% के पॉजिटिव रिटर्न एक साल के अंदर, यानी कि एक साल में तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा है। 63.50 से 196.75 पहुँच चुका है, तो एक साल के अंदर तो बेहतरीन रिटर्न है। इसके बाद दोस्तों बात करूँ 5 साल के बारे में, तो आप देख सकते हैं 5 साल में 569.34% के पॉजिटिव रिटर्न दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने 1 लाख रुपये लगाए हो तो आपके होते हैं अब तक 6,69,000 रुपये होते हैं आपके पास 5 साल के अंदर। दोस्तों अगर मैं इसे सेक्टर से कंपेयर करूँ तो आप देखते हैं सेक्टर का पी रेशो है 21.05 और कंपनी का पी रेशो है 2442.61, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा है दोस्तों। जो सेक्टर से बहुत ज़्यादा स्टॉक महंगा होता है वो स्टॉक ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि ये बहुत ज़्यादा भाग चुका है स्टॉक, इसे इतना हाई नहीं होना चाहिए था जिस हिसाब से, यानी कि पी रेशो ही दर्शाता है कि स्टॉक महंगा या सस्ता, और इस वक्त पी रेशो बहुत ज़्यादा है सेक्टर के कंपेयर में, यानी कि ये इस वक्त महंगा है। दोस्तों बात करूँ सेक्टर पीबी रेशो के बारे में, तो आप सकते हैं 1.86 है और कंपनी का 1.80, यानी कि पी रेशो तो ज़्यादा है लेकिन पीबी रेशो जो है वो अप्रॉक्स साथ साथ ही है। उसके बाद दोस्तों बात करो डिविडेंड यील्ड की, आप सकते हैं 1.77%, यानी कि ये पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया है, यानी कि सेक्टर से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड दे रहा है। बात करूँ दोस्तों कि कंपनी का क्या काम है, तो हम देख सकते हैं धनी सर्विसेज लिमिटेड, फॉर्मली इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड, प्रोवाइड सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव ब्रोकिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी और डेरिवेटिव ब्रोकिंग सर्विस का काम करती है। इट ऑफर्स प्रोडक्ट्स सच एज इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ, यानी कि जैसे जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग काम करते हैं उस तरह से इंडिया बुल्स वेंचर्स भी काम करता है। यह एक ब्रोकिंग फर्म है। इसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड आपको रिवेन्यू तो ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, 2017 से 2020 तक काफ़ी तेज़ी दिखाई है, लेकिन उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, प्रॉफिट 2019 तक तो ऊपर गया और उसके बाद टूट गया नीचे की तरफ। यहाँ देख सकते हैं 2017 में इसने प्रॉफिट किया था 0.10 करोड़ का, उसके बाद 2019 में क्या 0.46 करोड़ का, और 2020 में नेग्लिजिबल, कुछ नहीं बचा। आगे स्टॉक के चार्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक मार्च से पहले, पैंडेमिक से पहले यहाँ पर चल रहा था 227 के रेट पर चल रहा था अप्रॉक्स, लेकिन उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई कुछ इस तरह से, जैसे सब कंपनीज आई थी जनरली पेंडेमिक की वजह से, उसके बाद इसने रिकवरी भी बहुत ही तगड़ी दिखाई और हाई टच कर दिया दोस्तों, ये 278.91 का हाई टच कर दिया, और उसके बाद से इसमें लगातार 278 का हाई टच करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाला हाई टच करने के बाद 278 का लगातार स्टॉक में गिरावट है, और उसके बाद जो उम्मीद की किरण दिखी है वो अभी उम्मीद की किरण दिखी है, इसमें जनरली स्टॉक काफ़ी दिन से नीचे डाउन जा रहा था। दोस्तों ये जो रेड लाइन है आप देख सकते हैं, यह है 200 डे मूविंग एवरेज, इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है यहाँ पर, और उसके बाद स्टॉक्स ने ऊपर की तरफ छलांग लगाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7% की इसने छलांग लगाई है यहाँ पर, 7% की अप्रॉक्सीमेटली छलांग लगाई है दोस्तों। बात करते हैं इसकी आज डिलीवरी कितनी उठाई गई है, क्योंकि आज ही ये 7% गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो आज डिलीवरी क्वान्टिटी उठाई गई है वो 41.55% उठाई गई है।
30 अक्टूबर 2020 की बात हो रही है दोस्तों, 41.55% डिलीवरी उठाई गई है। जो भी 25% से अबव डिलीवरी उठाई जाती है, 25% से अबव डिलीवरी उठाई जाती है दोस्तों, उसको बेस्ट मानी जाती है, यानी कि बढ़िया डिलीवरी उठाई गई है। आज इसमें बहुत तगड़ी डिलीवरी उठाई गई है 41.55% की। बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने इसमें ऊपर पोजीशन बनवाई है स्टॉक में, आपने ऊपर खरीद रखा है 278 पे, 260 पे, 250 पे, दोस्तों मैं कहूँगा आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। इस रेट पर इसने 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, इस पर आप इसको एवरेज कर सकते हैं। और एवरेज करने के बाद जब आपका प्रॉफिट दिखने लगेगा, मान लीजिए आपने 196 पे आपने इसको एवरेज किया और आपका एवरेज आ गया 220 पर, तो जैसे ये 230 स्टॉक जाएगा, 240 जाएगा, यानी कि आपका प्रॉफिट थोड़ा मिलने लगेगा, तो आप इससे एग्जिट हो सकते हैं स्टॉक से। दोस्तों अगर आपसे नई पोजीशन में आगे बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बेकार स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी लगातार गिरावट में है, लगातार गिरावट में है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी गिरावट आपको शो कर रही है। अब इस बार इसका जो Q2 रिजल्ट आता है वो किस तरीके का आता है, ये देख के ही पता चलेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस में कुछ ऊपर की तरफ चढ़ाव आया या नहीं आया, या फिर कंपनी वापस डूब सकती है। दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे दोस्तों 196.80 मान लीजिए, आपने अगर इसे 197 पे ख़रीद लेते हैं अगर आप इसको, तो दोस्तों इस पर 2007 के अप्रॉक्स आप इसको बेच सकते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन 2007 2010 स्टॉक का जो इस वक्त रेट आ सकता है, जहाँ पे स्टॉक जा सकता है इस वक्त दोस्तों, इसका मिड बॉलिंजर बैंड का जो मिड है वहाँ तक स्टॉक जा सकता है 227 पर, 227 तक स्टॉक जा सकता है दोस्तों। उससे नीचे ही नीचे अगर आपको प्रॉफिट होने लगा, आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल खरीद के 10 ये कुछ परसेंट पे, अप्रॉक्स 5% पे आप इसको बेच सकते हैं, 5-6% पे आप इसे स्विंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों मैं कहूँगा कि कंपनी की हालात ख़राब है, कंपनी गिरावट में है लगातार। लॉन्ग टर्म के लिए आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं दोस्तों, वहाँ पर पैसा लगाइए। जान लीजिए जैसे कि बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, सही रेट पर खरीदिए और लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए। लेकिन मैं बात करूँ इसकी, तो दोस्तों मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा इस वक्त। यहाँ पे हो सकता है किसी ऑपरेटर ने एंट्री ली हो, इस वक्त किसी ऑपरेटर ने तगड़ी क्वांटिटी बाय करी हो। तो ऑपरेटर्स कई बार स्टॉक्स को चला देते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर ऑपरेटर ने किसी ने एंट्री ली हो उसके बाद। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस वक्त इसको बाय कीजिए और शॉर्ट टर्म में इसको बेच दीजिए। 206, 207, 206 और 207 का टारगेट है दोस्तों। 206 या 207 पर आप इसे बेच सकते हैं, 206 से 207 पर इसको खरीदिए आप 196.97 पर, 197, 198 या जहाँ पे भी आपको मिले 198 तक आप इसे खरीद लीजिए और 2007 में 2006 में बेच दीजिए। इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।